दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं 2026 में हर इंसान को ये 5 इन्वेस्टमेंट जरूर करने चाहिए। दोस्तों यदि आप कहीं जॉब करते हो या आप कहीं बिजनेस करते हो या आप कोई भी यहाँ पे मजदूरी करते हो, आपको इन 5 इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते हैं कि वो कौन से 5 इन्वेस्टमेंट हैं जो आज की डेट में हर किसी को पता होना ही चाहिए। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका नाम है इमरजेंसी फंड। ये क्या होता है और क्यों करना चाहिए, आइए इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करें, बहुत से लोग सीधे म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पास यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं होता। देखो म्यूचुअल फंड में भी आप कर सकते हो, मान लो किसी भी इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, उनके पास यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं होता। ठीक है, अगर अचानक मान लो नौकरी चली जाए या बीमारी आ जाए या कोई भी यहाँ पे बड़ा खर्च आ जाए, भगवान ना करे, ठीक है, क्योंकि कोई पता तो नहीं है कब आ सकता है, लेकिन आ जाता कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो उन्हें अपना निवेश नुकसान में बेचने की नौबत आ सकती है। यानी मान लो उनके पास यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं है, उन्होंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया पैसा, ठीक है, और मान लो नौकरी चली गई, बीमारी आ गई, मान लो कोई भी यहाँ पे बड़ा खर्च आ गया अचानक, तो वो क्या करेंगे, उनके पास पैसा तो है नहीं है, या तो वो यहाँ पे म्यूचुअल फंड बेचेंगे या तो शेयर मार्केट में जो भी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा वहाँ से पैसा बेचेंगे, ठीक है, और कभी कभी यहाँ पे नुकसान में भी यहाँ पे बेचना पड़ सकता है, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तब भी आपको बेचना ही पड़ेगा जब इमरजेंसी आएगी तो, ठीक है। तो यही दोस्तों होता है हमारा इमरजेंसी फंड, यानी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बिना अपना इन्वेस्टमेंट तोड़े अपना पैसा यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड। ये तो आपके समझ में आ गया इमरजेंसी फंड क्या होता है। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है आपातकालीन यहाँ पे पैसा जो आप अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत आती है तो वो आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड। तो देखो दोस्तों कम से कम 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर होना ही चाहिए, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे। अगर मान लो अगर आपका मासिक खर्च, अगर मान के चलते हैं अगर आपके महीने का खर्चा एग्जाम्पल 30,000 रुपये आप हर महीने आपका खर्चा हो जाता है, कितना भी हो सकता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। यदि आपका 30,000 रुपये हर महीने खर्चा हो जाता है तो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए 30,000 इंटू 6। यदि आप 6 महीने का रखते हैं तो मिनिमम 6 महीने का तो होना ही चाहिए, ठीक है, इससे ऊपर रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो आपका हो जाएगा 1,80,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए इमरजेंसी फंड में, ठीक है। इस पैसे को आप हाथ नहीं लगाएंगे, कब लगाएंगे, जब कोई प्रॉब्लम होगी, जब कोई बड़ा खर्चा आएगा तब आप लगाएंगे। या आप 12 महीने का रखेंगे तो आपका 30,000 इंटू 12 तो आपका 3,60,000 रुपये होना चाहिए। तो आपके समझ में आ गया पहला इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होना चाहिए, इमरजेंसी फंड, जो कि सबसे पहला होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इमरजेंसी से पैसे यहाँ पे निकाल के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे नहीं टूटेगा, ठीक है। अब बात बहुत सारे लोग ये करते हैं कहाँ पर रखें भैया इमरजेंसी फंड का पैसा। तो देखो आप हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, जैसे हाई इंटरेस्ट मान लो कोई सेविंग अकाउंट है उसमें अच्छा इंटरेस्ट मिला तो आप उसमें रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। ये क्या होता है, इसमें आपका पैसा जो है रिस्क बहुत कम होता है ना के बराबर, और आप पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म की, आप एफडी कर सकते हो बैंक में। शॉर्ट टर्म का मतलब आप यहाँ पे 3 महीने की या 6 महीने की यहाँ पे एफडी कर सकते हो। इससे क्या होगा, कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो एफडी एक क्लिक में यहाँ पे टूट जाती है और आप पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पे नहीं होता। तो कहाँ पे रख सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों दूसरा जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है ये भी करना ही चाहिए, ठीक है, वो क्या है, वो है दोस्तों SIP, और वो भी दोस्तों आपको करनी चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में। अब आप बोलो SIP इक्विटी म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए। देखो दोस्तों म्यूचुअल फंड की 3 कैटेगरी होती हैं। कितनी होती है, 3 कैटेगरी। पहली होती है हमारी इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरी होती है यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड, और तीसरी कैटेगरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, और एक होता है हमारा इंडेक्स फंड, ठीक है। यानी कि मोस्ट पॉपुलर लगभग यहाँ पे 4 कैटेगरी होती हैं, वैसे 3 मान सकते हो, तो यहाँ पे इंडेक्स फंड अलग हो जाता है। तो देखो जो हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। दूसरा डेट म्यूचुअल फंड में सबसे कम रिस्क सबसे कम रिटर्न देखने को मिलता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न देखने को मिलता है। तो मैंने क्या बोला, आपको दूसरा जो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो आपकी होनी चाहिए SIP। हर इंसान को SIP जरूर करनी चाहिए। SIP की क्या ताकत होती है, बहुत सारी वीडियो मैंने बता के रखा है। देखो अगर आपका लक्ष्य यहाँ पे 10 से 20 साल है तो आपको हमेशा इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सबसे अच्छा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। अब क्यों करना चाहिए, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखो कंपाउंडिंग का आपको फायदा देखने को मिलता है, इन्फ्लेशन को मात देता है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई को यहाँ पे बीट करता है, महंगाई को पीछे कर देता है। छोटी रकम से आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो SIP में।
मान लो SIP में भाई साहब मैं अब आपको बता दूं, आप 500 रुपये हर महीने से भी यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो, 100 रुपये हर महीने से भी यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। हर कोई SIP कर सकता है, जो कि लंबे समय में काफ़ी बड़ा यहाँ पे फंड बना के तैयार कर देता है। मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है। यदि आप हर महीने 5000 के SIP करते हैं और 25 से 30 साल तक जारी रखते हैं तो लंबी अवधि में बड़ा कॉर्पस बनने की यहाँ पे संभावना रहती है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं भाई साहब किसके लिए सही है SIP। तो नौकरी करने वाले के लिए सही है, बिजनेस करने वाले के लिए, स्टूडेंट के लिए, हाउसवाइफ के लिए, लगभग सभी के लिए सही है। लगभग हर व्यक्ति के लिए SIP सही है और करनी ही चाहिए। तो दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है SIP। ठीक है, अब तीसरा जो भाई साहब आपका इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में वो है गोल्ड। अब आप बोलो गोल्ड है, जी हाँ दोस्तों, गोल्ड सोना, इसमें भी आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। गोल्ड सिर्फ गहना नहीं है, गोल्ड सिर्फ गहना नहीं है, यह एक सेफ्टी इन्वेस्टमेंट भी है। जब स्टॉक मार्केट यहाँ पे गिरता है तब कई बार यहाँ पे गोल्ड बेहतर यहाँ पे रिटर्न देता है, तो आपको गोल्ड में भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कितने निवेश करें वो समझते हैं, आपको कितना निवेश करना चाहिए। देखो कुल पोर्टफोलियो का आप 5 से 10% यहाँ पे गोल्ड रख सकते हैं। मतलब यदि आप यहाँ पे टोटल पैसा अपने यहाँ पे 50,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसका 5% या 10% रख सकते हैं। 5% मतलब 2,500, 10% मतलब 5,000 रुपये गोल्ड में आप यहाँ पे गोल्ड के लिए यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो मेन चीज़ आती है कैसे खरीदे, क्या हमें गोल्ड क्या खरीदना चाहिए। देखो गोल्ड का एक है गोल्ड ETF। ETF का मतलब जो स्टॉक मार्केट हमारा म्यूचुअल फंड होता है, एक तरीका का ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, तो गोल्ड या तो आप ETF के माध्यम से गोल्ड बाई कर सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, आप बॉन्ड के माध्यम से भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा हमेशा ETF के माध्यम से करें, काफ़ी बेस्ट माना जाता है। या तो आप फिजिकल चाहे फिजिकल भी थोड़ा बहुत गोल्ड रख सकते हैं। यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड ETF के माध्यम से करें। इन्वेस्ट के लिए ETF सबसे बेहतर माना जाता है, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है। ठीक है, तो तीसरा इन्वेस्टमेंट आपका गोल्ड हो सकता है। दोस्तों चौथा जो आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आप इसको इन्वेस्टमेंट से सबसे बेहतर ऑप्शन मान सकते हैं, वो है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस। अब आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से इन्वेस्टमेंट में आ गया, जी हाँ दोस्तों इन्वेस्टमेंट ही है। ठीक है, यह इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है। बिल्कुल दोस्तों, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हर इंसान के लिए जरूरी है। एक बड़ी बीमारी आपकी हर वर्ष की बचत यहाँ पे खत्म कर सकती है। कितने का इंश्योरेंस लिए समझते हैं, कम से कम आपको 10 लाख का लेना ही चाहिए, कम से कम। ठीक है, या तो आप परिवार के अनुसार भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कोई बड़ी बीमारी आ जाती है तो आपका जितनी भी आपने सेविंग की होगी, जितनी भी आपने SIP की होंगी, जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, सारे के सारे भाई साहब आपके एक क्लिक में यहाँ पे टूट जाते हैं। यदि आपका हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो आपका भाई साहब हेल्थ इंश्योरेंस इन सभी को बचा लेगा, कंपनी वाले आपका पैसा खुद भरेंगे। तो इसलिए चौथा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस रखा है। दोस्तों पांचवा जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी मज़ेदार है, ये हर किसी को करना ही चाहिए भाई साहब। देखो इसका नाम है स्किल इन्वेस्टमेंट। अब आप बोलो स्किल इन्वेस्टमेंट ये कौन सा भाई साहब इन्वेस्टमेंट होता है, हमने तो पहली बार सुना है। जी हाँ दोस्तों, ये एक इन्वेस्टमेंट ही होता है। दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट से आप इतना रिटर्न बना सकते हैं, इतना रिटर्न बना सकते हैं, ना तो भाई साहब स्टॉक मार्केट दे सकती है, कोई भी मार्केट, कोई भी इन्वेस्टमेंट स्किल इन्वेस्टमेंट जितना रिटर्न नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो स्किल इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा रिटर्न भाई साहब स्टॉक मार्केट नहीं देता, सबसे बड़ा रिटर्न आपकी स्किल देती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी आपका बढ़ेगा। मान लो मैं यहाँ से समझाता हूँ एग्जांपल के माध्यम से। देखो कहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपने कम्युनिकेशन स्किल में इन्वेस्ट किया, AI स्किल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केट में कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग में, कोडिंग में, सेल्स में, फाइनेंस नॉलेज में। देखो आज मैंने इन्वेस्ट किया, मान लो मैंने यहाँ पे फाइनेंस नॉलेज चाहिए। ठीक है, फाइनेंस नॉलेज का मैंने ज्ञान लिया, थोड़ा बहुत खर्चा भी किया, टाइम भी बर्बाद किया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें की, तो मैंने स्किल पे यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। तो आज मैंने इन्वेस्ट किया ना, तो आज मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। ठीक है, और मैं भी यहाँ पे इन्वेस्ट सही तरीके से कर पा रहा हूँ। वो किसका खेल है, सबसे बड़ा खेल है स्किल इन्वेस्टमेंट का। तो दोस्तों स्किल इन्वेस्टमेंट पर भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा बहुत खर्चा करना ही चाहिए, क्योंकि यही होती है सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। वैसा यहाँ से आपका सबसे बड़ा यहाँ पे रिटर्न निकल के आता है। कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, जैसे यदि आप वीडियो एडिटिंग सीख लेते हैं तो भाई साहब किसी की वीडियो एडिटिंग करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते तो आप मार्केटिंग सिखा सकते हैं यूट्यूब पर, या तो आप कोर्स बना के बेच सकते हैं। क्या है, स्किल इन्वेस्टमेंट ही तो है जो जिंदगी भर आपको पैसा देता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपने खुद पर यहाँ पे 20,000 रुपये खर्च करके ऐसी स्किल सीखी जिसमें आपकी इनकम 20,000 प्रतिमाह बढ़ रही है, तो यह कोई निवेश से बेहतर रिटर्न नहीं हो सकता। इससे मान लो बेहतर कोई रिटर्न नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया कौन सी 5 इन्वेस्टमेंट है जो आपको पता होना ही चाहिए और हर इंसान को इसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया। यदि आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।